नमस्कार साथियों, राधे राधे। दोस्तों, हम जो रीट का एग्ज़ाम हुआ था 27 फरवरी 2025 को, उसकी आंसर की देख रहे थे। हमने ए सीरीज़ और बी सीरीज़ की आंसर की देख ली है। अब हम जो सी सीरीज़ है उसकी आंसर की देखेंगे। दोस्तों, ये आंसर की है, लगभग सही आंसर की है। इसमें से जो बोर्ड द्वारा आंसर की आएगी उसमें एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं बी सीरीज़ की तरफ, सॉरी सी सीरीज़ की तरफ। इसमें सबसे पहले मनोविज्ञान के क्वेश्चन होंगे, फिर उसके बाद में हिंदी, फिर संस्कृत, फिर मैथ और लास्ट में पर्यावरण। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, B.F. स्किनर ने अधगम की व्याख्या करने के लिए मानवीय व्यवहार तथा उद्दीपकों के बीच खालिस्तान पर बल दिए। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कार्यात्मक विश्लेषण। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, बर्ट के अनुसार शैक्षिक उपलब्धि EQ की गणना सूत्र है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, EA/CE गुणा 100। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, आनुवंशिकता तथा पर्यावरण के संबंध का वर्णन करने के लिए गणितीय मॉडल का उपयोग किया गया। तो उसका गुणा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, किसी अन्य के व्यवहार या व्यक्तित्व लक्षणों को स्वयं द्वारा अपनाने को क्या कहते हैं। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पहचान। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, NCERT के दस्तावेज प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफलों के उद्देश्य के बारे में क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, वृद्धि और विकास के बीच मुख्य अंतर क्या है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तनों को शामिल करता है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, व्यक्तित्व की संकल्पना में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्थिर संगठन। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 है, नेस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम के अनुसार पदानुक्रम के शीर्ष पर क्या होता है। तो शीर्ष पर होता है आत्म साक्षात्कार, ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा सिद्धांत निज भाषण पर पर्यावरणीय संदर्भों के प्रभाव को महत्व देता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वाइगोत्स्की का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता क्या है। तो यह एक गतिशील प्रक्रिया है, ऑप्शन ए सही है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, मनोविज्ञान में व्यक्तिगत भिन्नताओं का सही व्याख्या क्या है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, व्यक्तियों के में एकल या अनेक विशेषताओं के संदर्भ में विविधता या विचलन। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, पढ़े गए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई का संकेत क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पढ़े गए पाठ से मूल तत्वों को याद करने में असमर्थता। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, बॉन्डोरा ने दूसरों के व्यवहार को अवलोकन करके सीखने को क्या नाम दिया है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्थानापन्न अधगम। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, जेम्स ड्रेवर के अनुसार परिणामवादी कल्पना को किस प्रकार की कल्पना में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, व्यावहारिक तथा सैद्धांतिक। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, पिछड़े बालकों की विशेषता क्या है। तो औसत मानसिक और शैक्षिक आयु समवयस्क वर्ग से निम्न, ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, RTE अधिनियम छात्रों के सीखने के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की जिम्मेदारी के बारे में क्या कहता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करें और आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त निर्देश दें। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, कौन सी व्यक्तिगत मापन की प्रक्षेपण परीक्षण विधि नहीं है। तो इसका रेटिंग स्केल, आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, ADHD वाले छात्रों की सीखने में मदद के लिए कौन सा शिक्षण तरीका सुझाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बहुत सारी तस्वीरों और दृश्य संकेतों का उपयोग करके, ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत को विद्यालयों में किस प्रकार लागू करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, शिक्षकों को कला, संगीत और भूमिका अभिनय जैसे विविध
तरीकों का उपयोग करके पाठ पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाहरी स्रोतों पर थोपता है? तो उसमें वही दंडात्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलें। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक पहलू को फोकस क्या है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, समग्र विकास, जिसमें संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक भावनात्मक पहलू शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान कौन सी क्षमता विकसित होती है? तो इसमें प्रतीकात्मक सोच, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। विकास के सिद्धांत के अनुसार मस्तकोत्ती मुखी विकास का अर्थ क्या है? तो ये समय होता है मस्तिष्क से पैरों की ओर, यानी सिर से पैरों की ओर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। संज्ञानात्मक कौशल के अंतर्गत निगरानी में शामिल है? तो इसमें है ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रश्न पूछना, जैसे क्या यह समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। अभिप्रेरणा में व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार को आकार देने वाले प्रमुख कारक कौन सा है? तो इसमें पुनर्वलन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। हल्के प्रभावी प्रतिक्रिया संभाव्य सूत्र में प्रतिक्रिया निषेध का प्रतीक क्या है? तो इसमें IR, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। NCF 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य फोकस क्या है? तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बच्चों के अनुभवों, आवाज़ों और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के मानव बुद्धि की संरचना के 3 बुनियादी मापदंडों में शामिल नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विशेष घटक ये शामिल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। अधिगमकर्ता की मूलभूत क्षमताओं और योग्यताओं में क्या शामिल होता है? तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थी की अंतर्निहित क्षमताओं और कौशल, ये दोनों शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ देखिए। अलावानुत बच्चों में के लिए मुख्य भावनात्मक चुनौती क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीनता ग्रंथि और नकारात्मकता। चलिए अब नेक्स्ट हिंदी के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी। क्वेश्चन नंबर 31। हमें याद रखना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक पढ़ाना ही पठन शिक्षण नहीं है, यद्यपि पाठ्य पुस्तक आधार या केंद्र अवश्य है। तो ये परिभाषा किसकी है? इसमें सही आंसर हो जाएगा, ये परिभाषा है रायबर्न की, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। वस्तुनिष्ठ परीक्षा हेतु स्टेनले तथा रॉस के अनुसार परीक्षा के निर्माण में कितने सोपान का अनुसरण किया जाता है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 4 सोपान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। मौन वाचन के लिए उचित कथन है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मौन वाचन स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों प्रकार के अध्ययन में सहायक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से संज्ञा पदबंध का उदाहरण है? तो इसमें भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। राजा नगर में आए, उपरोक्त वाक्य का प्रकार है? तो विधानार्थक वाक्य है इसमें। और नेक्स्ट देखिए, उपलब्धि परीक्षण की रूपरेखा में तुरंत क्या पता लगा सकते हैं? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखना जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाएगा? उसमें उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। भाषा शिक्षण के लिए अध्यापक को, इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, उच्चारण संबंधित त्रुटियों का अवहेलना नहीं करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला विकल्प इसमें हो जाएगा लोग, ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। बेघर शब्द का अर्थ बताना है जिसके पास कोई घर ना हो, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 40 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। पुल्लिंग शब्द में प्रयुक्त नहीं हुआ ऐसा शब्द बताना है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आग। आग स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। काफ़ी समय के पश्चात किसी ने पहिए का आविष्कार किया, इसमें काल बताना है, तो इसमें सामान्य भूतकाल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43।
जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते। वाक्य में विधेयक बताना है तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हिंसक पशुओं से नहीं डरते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। मॉन्टेसरी प्रणाली में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, मतलब 3 से 6 वर्ष के बालक के लिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। सन्यासी का विलोम बताना है, इसमें ग्रस्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। जातिवाचक संज्ञा बतानी है, इसमें कृषक जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 47। भारतीय में प्रत्यय बताना तो इसमें ये प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। इसमें वस्त्र के पर्यायवाची शब्द बताने हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बी सही है इसमें, पट, चीर, अंबर, वसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। तल्लीन शब्द का सही संधि विच्छेद है तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तत् प्लस लीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है। गद्यांश में उपयुक्त प्रयुक्त कलांती शब्द का अर्थ है तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, थकान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। विष्णु की उपासना करने वाले एक वाक्यांश के लिए शब्द बताना है, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वैष्णव। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी सही, वैष्णव। परिश्रम शब्द का उपसर्ग बताना है तो इसमें परि उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से लोकोक्ति कौन सी है, तो लोकोक्ति बतानी है, इसमें कौन सी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अरहर की टट्टी, गुजराती ताला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। ये इसमें परिभाषा है, ये बतानी किसने दी है, तो भाषा शिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना है, सूचनाएं प्रदान करना मात्र नहीं, बल्कि भाषा सीखने वाले इन चारों विविध कौशलों में दक्ष बनाना है, जैसे सुनना, बोलना, लिखना। तो इसकी परिभाषा दी थी लाड़ो ने, रॉबर्ट लाड़ो द्वारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। उपचारात्मक शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोगी क्या है, तो इसमें उपचारात्मक ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित मतलब राजस्थान की बोली नहीं है कौन सी, तो मैथिली राजस्थान की बोली नहीं है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57। हर्बर्ट उपागम में 4 पदों को 5 पद प्रणाली में बदला तो जिल्लर ने बदला था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से राजस्थानी की एक बोली मानी जाती है, तो ढूंढारी राजस्थानी की एक बोली मानी जाती है, ऑप्शन बी डी सही हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। बहुत चतुर होना, इसका मुहावरा बताना है तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। भाषा शिक्षण के लिए उचित कथन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भाषा शिक्षण में आगमन से निगमन सूत्र विशेष उपयोगी होता है, मतलब आगमन से निगमन की तरफ ये चलता है। चलिए नेक्स्ट, तो ये हो गए हिंदी के क्वेश्चन। अब आगे संस्कृत, जिसने सेकंड लैंग्वेज संस्कृत ली थी उनके लिए देखिए, संस्कृत इसमें आगे मिलेगी, देखिए ये है, यहाँ से है जो द्वितीय भाषा संस्कृत ली थी वो। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 61, इनके मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा। देखिए इसमें आंसर है सरत प्रसन्न सलिलम चकासत इत्यस्त विशेषण पद के, यानी विशेषण बताना है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें विशेष से पद बताना है तो इसमें विशेष से पद हो जाएगा सलिलम, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 62, इसमें छंद बताना है तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उपचादी छंद है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 63, इसमें क्या है, लिंग बताना है, सर सु में नपुंसक लिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 64, इसमें आपको संधि बतानी है गवान यंत्रम में, तो इसमें हो जाएगा दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब रमेत इतने पद लकार है, 65 में लकार बताना है रमेत में, तो इसमें बिडलिंग लकार, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, सय धनम ददाती इत्यस्य वाच्य परिवर्तन बताना है तो इसका वाच्य परिवर्तन हो जाएगा तेन धनम दिए थे, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, हर्बर्ट पंचपदी में कितने पद होते हैं, तो इसमें 5 पद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। 6:15 को संस्कृत में लिखना है, इसमें सपाद सड़म बादने, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 में चतुर्विधे कौशलेषु अंतिम कौशल कौन सा है, 4 कौशल अंतिम कौशल होता जाता है, लेखन कौशल, ऑप्शन नंबर बी सही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। मैं इस गांव में आ गया, अस्मिन् वाक्यांशे संस्कृत भवति। तो मैं इस गांव में आ गया, इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा ये बताना। तो अहम अस्मिन् ग्रामे आगच्छत, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। श्रव्य साधन नास्ति, श्रव्य साधन नहीं है तो इसमें श्यामपट्ट श्रव्य साधन नहीं है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओ का उच्चारण स्थान बताना है क्वेश्चन नंबर 72 में, तो उसको कंठोष्ठ उच्चारण स्थान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। स्वाभाविक प्रकृति से संबंध सिद्धांत नाम, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वाभाविक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी। आलोकस्य श्याम चतुरस्य अस्ति, इसमें प्रश्न का निर्माण किससे करेंगे, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अकस्मात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। मम परित क्षेत्र संति, तो उसका सही आंसर हो जाएगा मया परित क्षेत्राणि संति, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 75 को देखिए। वाणी रूपम भाषाम प्रकटम केम कौशलम उच्यते, तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, भाषण कौशलम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 77। केसा प्रश्नानुत्तर द्वित्रयम शब्दस्तु एक पंक्त्या व भवति, मतलब कौन से प्रश्नों उत्तरों में 2 या 3 शब्दों में या एक पंक्तियों में उत्तर दिया जाता है, तो अतिलक उत्तरात्मक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कर्णावस्थे, इसमें 78 क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी रुचि का सिद्धांत। और 79 में देखिए 95 का संस्कृत में लिखना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए पाठ्य पुस्तक उद्देश्य, इसका सही आंसर हो जाएगा मूल्यांकन से। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 81। बानर वृक्ष प्रस्थिति, इसका लकार परिवर्तन करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बानर वृक्ष स्थिति, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। इंद्रास्तु दृश्य श्रव्य उपकरण मुख्यतः केस्तु योगेशु विभाजित सकते, तो इसका मतलब इंद्रियों के आधार पर दृश्य श्रव्य साधनों को कितने भागों में बांटा गया है, ये आपको इस क्वेश्चन में पूछा है 82 में, तो इसका 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट आगे देखें क्वेश्चन नंबर 83। इसमें आपको क्या बताना है, विशेषण पद बताना है, तो इसमें विशेषण पद हो जाएगा स्वकीय, स्वकीय, ऑप्शन नंबर डी सही है। मातृ शक्ति में आपको समास बताना है क्वेश्चन नंबर 84 में, तो इसका तत्पुरुष समास हो जाएगा। करणीय 85 में प्रत्यय बताना, तो इसमें अनियर प्रत्यय हो जाएगा। और इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 86। विवाह सजाते, इसमें आपको विभक्ति बतानी है 86 में, तो उसकी बी यानी सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। शिक्षा बदे अत्र कम संधि, इसमें आपको 87 में संधि बतानी है, तो जसतु संधि, ऑप्शन ये सही हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। वर्ण समानस्य पद्धति किम विधि, तो वर्ण इसमें अक्षर विधि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 89 में देखिए सल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं ये आपको बताना है, तो इसमें स है, क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 90 में देखिए स्वधर्मे खालिस्तान श्रेय परम धर्मो भयते, तो इसमें निर्धनम, ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे, अब आगे मैथ के क्वेश्चन देखते हैं। मैथ, उसके बाद में पर्यावरण। देखिए मैथ, यहाँ से मैथ स्टार्ट है 91 में से और 120 तक मैथ है यहाँ पर। देखिए इनके मैथ के मैं आपको सॉल्यूशन ना बताकर डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, क्योंकि अब आपको आपके आंसर की मिलानी है, सॉल्यूशन नहीं सीखना है। इसलिए देखिए 91 का सही आंसर हो जाएगा इसमें। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है, यदि प्लॉट के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्चा 15.80 प्रति मीटर की दर से 1550 हो, तो प्लॉट की लंबाई क्या होगी, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30 मीटर। चलिए नेक्स्ट इसमें सबसे बड़ी भिन्न बतानी है आपको क्वेश्चन नंबर 92 में, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 ये सही हो जाएगा 19/21। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, इसका त्रिकोण मूल्यांकन का त्रिकोण BS ब्लूम ने दिया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 45। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, इसका आंसर हो जाएगा 450 किग्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 96,
प्रत्यास्मरण या प्रतिज्ञान का विकास निम्न में से किस शिक्षण उद्देश्य में किया जाता है? तो इसमें ज्ञान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट, अब ये संख्या है 5,52,21,305 को कैसे लिखेंगे? तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 98, ये यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 1/3 कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल 1/9 हो जाएगा। आंसर इसका सी सही है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 99, इसका मान बताना है तो इसका मान 1.125 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 100, इसका एक घड़ी को 1260 रुपये में खरीद कर 1197 रुपये में बेच देते हैं, हानि प्रतिशत 5 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट, इसमें आपको कोण बताना है तो इसमें कोण हो जाएगा 100 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट, 102, इसमें क्या है? 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 23 है तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 26 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट, 103, लीलावती नामक पुस्तक के लेखक, तो इसके भास्कराचार्य द्वितीय हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 104 पिवट क्यू के रूप में 1.27 के ऊपर बार कैसे लिख सकते हैं? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 14 सही 11। 105 में देखिए, यदि 4 दर्जन पेन का मूल्य 120 रुपये है तो 35 रुपये में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं? इसका आंसर 14 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 106, सूक्ष्म शिक्षण के जनक इसमें एलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 107, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा? उसको आंसर 20 ये सही हो जाएगा, 20 वर्ष। चलिए नेक्स्ट, 108, आंकड़ों को स्तंभ और पंक्तियों के क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने की व्यवस्था को कहते हैं? तो इसमें सारणी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 109 की तरफ, इसका आंसर हो जाएगा 20 मीटर। चलिए नेक्स्ट, 110 में ये परिभाषा पूछी है तो ये परिभाषा रसेल की परिभाषा है। ऑप्शन ए सही है इसमें। चलिए 111 में 16 और 36 के लघुत्तरात्मक समावर्तक व महत्तम समावर्तक अनुपात बताना है तो उसका अनुपात हो जाएगा 36:1। ऑप्शन एक सही है इसमें ए। चलिए नेक्स्ट, 112, एक परीक्षण का वह गुण जिसमें के द्वारा मेधावी कमजोर तथा पिछड़े हुए बालकों के बीच काफ़ी सीमातक भेद यानी विभेद यानी वर्गीकरण किया जा सकता है, विभेद कार्ता हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट, एक कुर्सी को 1080 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 10% हानि होती है, वह इस कुर्सी को कितने में बेचे कि 10% लाभ हो? तो उसका 1320 आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 114 का सही आंसर होगा, यदि 12 पैकेट पेंसिल का मूल्य 362 रुपये 76 पैसे है तो एक पैकेट का मूल्य हो जाएगा 30 रुपये 23 पैसे। चलिए नेक्स्ट, ऑप्शन ये सही है इसमें। 115 में देखिए, करके सीखने का महत्व देता है, मतलब प्रयोगशाला विधि। ऑप्शन सी सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट, 116 में हो जाएगा 5 का परमत्र 5 होता है। ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट, 117 में हो जाएगा इसमें कठिनाइयों का कमजोरियों का पता लगाने यानी निदानात्मक परीक्षण। 117 में इसमें ये सही है। चलिए नेक्स्ट, 118, एक कोण अपने पूरक कोण का दोगुना हो तो उस कोण का मान बताएं तो उसमें 60 डिग्री कोण हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। 119 में देखें, 60 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग, इसमें 351 से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट देखें, इसमें किसको शिक्षक मतलब शिक्षा का केंद्र मानते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए? तो बालक को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अब लास्ट पर्यावरण अध्ययन और देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 121, अशोक चिन्ह है उसमें जो शेर सिंह है उसका मुख कितनी दिशाओं में ये पूछा है, उसमें 4 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 122, जंगली मुर्गे कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य का प्रमुख जंगली जीव है? तो उसका माउंट आबू जो सिरोही है उसमें जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 123 में देखिए, पांडुपोल मेला कहाँ लगता है? तो अलवर में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, पर्वतारोहियों के लिए आवश्यक सामग्री कौन सी है? तो इसमें ऑक्सीजन किट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 125 में देखिए, यह चिन्ह किसकी ओर संकेत करता है? तो आगे सकरा रास्ता है। ऑप्शन बी सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट, विटामिन डी। 126 में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस। ऑप्शन डी सही है।
चलिए नेक्स्ट 127 में पटसन कब बोया जाता है, तो उसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गर्मियों में। देखिए 100, ये कौन सा क्वेश्चन है, 128 में देखिए 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था, उसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एडविन एल्ड्रिन ने। चलिए नेक्स्ट 129, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है, तो दिवाली त्यौहार कार्तिक अमावस्या, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट कृत्रिम पर्यावरण निर्मित करने के तीसरे उपसंकुल को प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र नाम टेंसले ने दिया था, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 112 से 183 के तहत कौन सी गतिविधि को दंड माना गया है, तो इसमें ऑप्शन ये सही हो जाएगा, गंभीर दुर्घटना या तेज ड्राइविंग। चलिए 132 में देखें हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देखें 133, आपकी माताजी के भाई की माँ से आपका क्या संबंध है, तो इसमें नानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट 134, दृष्टिबाधित छात्रों के लिए आईसीटी में सबसे अच्छा उपयोग क्या है, तो इसमें हो जाएगा टेक्स्ट टू स्पीच, ऑप्शन नंबर ए। 135 देखिए किस रसायन शास्त्री का दर्शन शून्यवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो नागार्जुन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखें 136, कौन से दांत चीड़ फाड़ करने के काम आते हैं, तो रदना का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कुआं, झील और नहरों जल को खेतों तक पहुंचाने में कौन सा पारंपरिक तरीका नहीं है, तो इसमें ड्रिप तंत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखें राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, तो राज्य पुष्प कौन सा है, तो रोहिड़ा हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखें 139, इसमें मिलान करना है, तो इसका सही आंसर होगा, आपको बता दूं, बी। चलिए नेक्स्ट 140, बकरी की अच्छी नस्ल जमुनापुरी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी सही है। 141 की तरफ देखें, कौन सा उद्देश्य पाठ्य सहभागी क्रियाओं के आयोजन का नहीं है, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शैक्षिक कार्यक्रम और शिक्षण विधियों की कसौटी पर कसना, ऑप्शन 142 में देखें अफीम में कौन सा अल्कोहल नहीं, कैफीन नहीं पाया जाता है, कैफीन कॉफी में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट 143, बछेंद्र पाल माउंट एवरेस्ट पर कदम कब रखा, 23 मई 1984 को, ये सही है। आगे बताना है आपको ENBIS की फुल फॉर्म, तो इसमें हो जाएगा पर्यावरणीय सूचना प्रणाली, ऑप्शन नंबर ए सही है। 145 में देखिए राजस्थान का कौन सा दुर्ग अजय दुर्ग के नाम से जाना जाता है, तो अजय दुर्ग वैसे लोहागढ़ को कहते हैं, पर वो उनमें ऑप्शन में नहीं है, इसका आंसर है बी सही है, कुंभलगढ़ दुर्ग। देखिए नेक्स्ट 146, मानव निर्मित पर्यावरण घटक कौन सा है, तो उद्योग, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 147, याक कहाँ पाया जाता है, तो लद्दाख में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 149 में शिक्षण सामग्री का उपयोग छात्रों की भाषा त्रुटि को सुधारने में, तो भाषा फोनोग्राम, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 149, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अस्पताल क्षेत्रों में कितने डेसिबल ध्वनि को सहनशीलता की सीमा माना गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 65 डेसिबल। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें सबसे गहरी और बड़ी बावड़ी कौन सी है, तो आवानेरी चांद बावड़ी दौसा में है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका जो री एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट लेवल, उसका सी सीरीज की आंसर किए। धन्यवाद।